Good morning, students. Good morning, students. Today we are going to start magnetic effect of current. सबसे पहले हम लोग जानेंगे what is magnet. What is magnet? What is magnet? Magnet is a substance that attract other substance like iron and other things towards it. Magnet एक वो पदार्थ है जो क्या करता है दूसरे पदार्थ को अपने तरफ खींचता है. ठीक है. अब हम आते हैं 9th क्लास का जो चैप्टर है फोर्स. फोर्स हम लोग पढ़े 9th क्लास में. उसमें क्या था फोर्स दो तरह से है. फोर्स कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स जिसमें क्या होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट लगने पे फोर्स अप्लाई होता है. और नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट लगना जरूरी नहीं है. लाइक मैग्नेट अप्लाई अ non-contact force toward other object. मैग्नेट तो ये हो गया मैग्नेट का डिफिनेशन. मैग्नेट क्या हुआ? मैग्नेट इज अ सबस्टेंस दैट अट्रैक्ट अदर मेटल्स टुवर्ड्स इट. ठीक है. अब आते हैं मैग्नेट कितने तरह के होते हैं. सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट को डिस्कवर किया था 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने. विलियम गिलबर्ट जो क्या थे ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे. ठीक है. ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने 1600 ईस्वी में मैग्नेट को डिस्कवर किया था. अब आते हैं मैग्नेट कितने तरह के होते हैं. सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट कितने तरह होते हैं? तो मैग्नेट जो है वो दो तरह के होते हैं. सबसे पहले मैग्नेट टाइप्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट कितने तरह के होते हैं? तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं. पहला होता है नेचुरल या बार मैग्नेट. ये ड्राइव होता है. आयरन का एक कोर है मैग्नेटाइट. ये इससे निकलता है. नेचुरल मैग्नेट एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये मैग्नेट है जिसको हम लोग क्या करते हैं इसी यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं. नेचुरल मैग्नेट जो किससे ड्राइव किया जाता है? आयरन का एक कोर है मैग्नेटाइट जिससे हम लोग क्या करते हैं नेचुरल मैग्नेट को ड्राइव करते हैं. अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट व्हेन करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर. यानी किसी भी कंडक्टर से वायर से जब करंट पास करता है तो वो क्या करता है उस कंडक्टर के सराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. इसी को हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. चलिए इसका डिफिनेशन छोटा सा. द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू a wire due to which the needle of magnetic compass is known as magnetic effect of electric current. ठीक है. इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि वायर है जिसको हमने किसी बैटरी से अटैच कर दिया. बैटरी से अटैच के बाद तो करंट फ्लो करेगा. जब ये करंट इससे फ्लो करेगा इस वायर से करंट फ्लो करेगा तो अगर यहाँ पे हम क्या करें एक कंपास रखते हैं तो इसके कंपास की जो नीडल है वो क्या करेंगे डिफ्लेक्ट करेंगे. और कंपास के नीडल जो है वो तभी डिफ्लेक्ट करते हैं जब उनके आसपास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड हो. ठीक है. तो अभी मैं डिफिनेशन में क्या बोला व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर देन द मैग्नेटिक कंपास द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड. इसका मतलब ये हुआ जब करंट इस कंडक्टर से पास कर रहा है तो ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है जिसकी वजह से ये नीडल मैग्नेटिक कंपास का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है.
इसके बारे में सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने बताया था। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, याद रखिएगा, ये हमने नोट्स में आपको दिया हुआ है। उनका नाम था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सबसे पहले जिसने बात किया था उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले मैग्नेटिक करंट और मैग्नेट के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच में क्या किया था, रिलेशन दिखाया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी, मैग्नेट वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या बार मैग्नेट हो, यानी नेचुरल मैग्नेट। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, एवरी मैग्नेट हैज टू फिक्स पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, कोई भी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट, उसमें दो फिक्स पोल होते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा पोल किसी मैग्नेट में नहीं हो सकता। अब इसको मान लो बीच से हमने ब्रेक कर दिया, अगर इसको बीच से ब्रेक कर दिया तो तुरंत इसके क्या होंगे, दो नए पोल क्रिएट हो जाएंगे। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, और इधर वाले पार्ट में यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और ये साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कैसे डिराइव करेंगे, कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो जब व्हेन वी हैव अ मैग्नेट, अ बार मैग्नेट थ्रू अ वायर, थ्रू अ थ्रेड, जब हम इसको क्या करते हैं, किसी धागे से लटका देते हैं, फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो ये क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रुक जाता है। नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ये बार मैग्नेट क्या होता है, रुक जाता है। इतने अगर हम इसको इस तरफ फ्रीली क्या करें, सस्पेंड करके लटका दे, ये क्या होगा, एक ऐसी जगह रुकेगा, इस डायरेक्शन में रुकेगा कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में आके ये फिक्स हो जाएगा, जिससे जो पोल मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुकेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल। आइए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी भी मैग्नेट के सराउंड क्या होते हैं, इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, जो उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके ये दो पोल है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन, देखिए ये द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्यों करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या है, मैग्नेट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच, यानी इसके अंदर, ये रीजन यानी वो रीजन जिसके अंदर, विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर मैग्नेट और सबस्टेंस, यानी इस रीजन यानी इस एरिया के अंदर अगर हम कोई दूसरा सबस्टेंस, दूसरा मैग्नेट जब लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो इमेजिनरी लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहला प्रॉपर्टीज आपको बता देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लोज कर्व होते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, यानी जितने भी करीब होंगे, यानी मैग्नेट के पास, मैग्नेट का जो नियर एरिया होगा, नियर बाई एरिया होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच
कम होगी, और यानी इनका रेडियस, अगर इसको हम लोग इस तरह करेंगे, सेमी सर्किल बनाए, ठीक है, तो ये रेडियस, ठीक है, ये ठीक है, तो इनका जो कर्व है यानी रेडियस जैसे जैसे इसका बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका बढ़ेगा रेडियस, वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कम होता जाएगा, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, देख रहे हैं फिगर में, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। फिर उसके बाद टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट एट दैट पॉइंट, यानी अगर इसको हम टेंजेंट खींचे, टेंजेंट आप जानते होंगे, टेंजेंट किसको बोलते हैं, जब कोई लाइन सिर्फ एक पॉइंट से क्रॉस करके निकल जाए और सेंटर से उस पे जब लाइन खींचा जाए तो वो उस पे परपेंडिकुलर, तो ये क्या बताएगा, जब टेंजेंट हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉ करेंगे तो वो उसके डायरेक्शन को बताएगा। फिर उसके बाद टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, देखिए यहाँ पे फिगर में दो कंसेक्यूटिव या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं करेंगे, ठीक है, ये कहीं भी नहीं करेंगे, कितना बड़ा भी हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन खींचते हैं, ठीक है, कभी एक दूसरे को ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या एक दूसरे के बहुत करीब है, ठीक है, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। इट मीन्स द रीजन of a strong magnetic field, the magnetic field lines are closer to each other, यानी strong magnetic field line के पास magnetic field lines जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितने तरह के होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Types of magnetic field, तो there are two types of magnetic field, सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म और अनयूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है, रिजल्ट, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट। इट मींस सपोज दैट मान लो ये एक तुम्हारे पास मैग्नेट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या होंगे, द डायरेक्शन इज द सेम एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस, यानी अगर इस स्पेस में आते हैं, इस रीजन में आते हैं, यहां से यहां तक, तो इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। फिर दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे चले जाए, यहां से इस रीजन में आते हैं तो ये रीजन, इसमें बात करें तो इस यहाँ भी किसी भी पॉइंट पे जब हम आएंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो क्या होगा वो सेम होगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इट मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस refers
differs equal magnitude and the direction is the same at every point in the space. फिर उसके बाद आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं its magnitude is not equal and direction is not same at every point in the space. यानी इसमें क्या होगा, magnitude of direction of field lines are not equal at any point in the space. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. देखिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर. ठीक है, या शेप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ वायर. करंट कैरिंग कंडक्टर. देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक. आप याद रखिएगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करते हैं, depends upon the shape of the conductor shape of the conductor or वायर. ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर और वायर. ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट flowing through ये स्टेटमेंट आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर और वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. यानी जो हमारा कंडक्टर है उसका शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, या बेंड है, या जैसा भी है उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. यानी इन दोनों पे डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहला बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर. यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर. ठीक है, अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया बैटरी, ये हो गया एमीटर, ये हो गया स्विच और ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर जब इससे करंट फ्लो करता है तो
फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हमने एक सेटअप बनाया। और ये जो कार्डबोर्ड है इसमें हमने क्या किया, आयरन के छोटे छोटे आयरन डस्ट रख दिया, आयरन डस्ट, और इसमें हल्का सा गम डाल दिया। ठीक है, अब जैसे करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें जो शेप बनेगा, यानी ये जो आयरन डस्ट है वो इस तरह के शेप में आ जाएगा, इस तरह के शेप में आ जाएगा। चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन करंट passes through a straight conductor from a pattern of concentric circle around the current carrying conductor or wire, यानी जब किसी स्ट्रेट वायर से हम करंट को पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस क्या होता है, एक ही सेंटर से मोर देन टू जब सर्कल खींचे जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। ठीक है, these concentric circles indicating the field lines of the magnetic field around the straight conducting wire. The direction of the field lines depend upon the direction of the current. अभी हमने लास्ट में आपको क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी है, ये बैटरी है, तो जब यहाँ से फ्लो कराएंगे तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो ये क्या बना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एक सेट बन गया। ठीक है, जो क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैन बी डिटरमाइंड। अब इसको डिफाइन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, राइट हैंड थंब यानी टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर वी यूज राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय मैक्सवेल। ठीक है, इसमें क्या दिया गया कि जो राइट हैंड थंब रूल है, देखिए ये राइट हैंड थंब रूल है, वेयर द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस रोलिंग फिंगर्स, देखिए ये जो रोलिंग फिंगर्स है, ये जो फिंगर्स क्या हो रहा है, रोल्ड हो रहे हैं। जब इसको हम इस तरह अरेंज कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये रोलिंग फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये जो रोलिंग फिंगर्स है ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट बना रहे हैं। अब आते हैं हम इसमें सेट करते हैं। देखिए करंट जब इस तरह फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ही फ्लो कर रहा है ना, ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट है हम इस तरह अरेंज करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए राइट हैंड थंब रूल को हम एक बार डिफाइन कर देते हैं। जैसे तो हमने आपको बता दिया, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेज्ड टू बी held in the right hand such that the thumb point in the direction of the current, then the ruled or curved finger of the hand indicate the direction of the magnetic field. This rule is also called Maxwell corkscrew rule. इसको हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है corkscrew rule। देखिए corkscrew rule एक समझ लीजिए कि एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेचकस, हिंदी में उसको पेचकस बोलते हैं। तो स्क्रू जो होता है उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, जैसे इसको पुल किया और इसको रोल करते हैं, वो ऑलवेज ऐसे ही क्या करते हैं, जब खोलना होता है किसी नट को उसको इस तरह रोल करते हैं, और जब टाइट करना होता है तो फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोल करते हैं। तो सेम वैसे ही फंक्शन यहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, मैक्सवेल corkscrew रूल। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में सपोज दैट आ जाए कि डिफाइन मैक्सवेल corkscrew रूल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो
इसी तरह हमको क्या करना है, डिफाइन कर देना है। तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल में क्या कहा गया है कि अगर हम लोग सपोज करें कि हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, अगर उसको इस तरह पकड़े, ये जो दिखाए क्या करें, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो रोलिंग फिंगर्स है वो क्या बताएंगे, हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आज हम लोग रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर रूट। ठीक है, ओके, थैंक यू।